हैं, वल्लाह बता रहा हूं, हालात बड़े खतरनाक हैं। वो नस्ल तैयार हो चुकी है जो आप जिन नारों को आप शिर्क और कुफ्र कहते हैं, उन नारों पर वो फक्र करती है। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अनाम के अंदर, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। मेरे बंदो, जो ईमान लाए और अपने ईमान के साथ उन्होंने जुल्म को यानी शिर्क को नहीं मिलाया, उन्हीं को अमन मिलेगा, उन्हीं को चैन मिलेगा, उन्हीं को नजात मिलेगी। वही अल्लाह के यहाँ कामयाब होंगे, वही हिदायत पाएंगे। अफसोस है मेरे भाइयों आज उन लोगों पर जो इस उम्मत के रहनुमा बनने का दावा करते हैं, मिंबरों पर और मेहराबों पर और स्टेजों पर बैठकर वो उम्मत के सामने शिर्क को मुज़य्यन करके पेश करते हैं। उम्मत शिर्क कर रही है और उम्मत को शिर्क में फंसाए रखने के लिए वो मंतिकी दलील देते हैं। कहते हैं रोटी मांगते हो कि नहीं बीवी से? बीवी अल्लाह की गैरुल्लाह, बीवी से रोटी मांग सकते हो? बीवी से रोटी मांगना शिर्क नहीं है, तो फिर वलियों की कब्रों पे जाके मदद मांगना कैसे शिर्क हो जाएगा? ये दलील है साहब। कहते छत पे जाना है तो बगैर सीढ़ी के आप छत पे नहीं जा सकते, फर्स्ट फ्लोर पे नहीं जा सकते आप। फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए सीढ़ी की जरूरत है। अल्लाह ताला तो सबसे बुलंद है, सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा है। अल्लाह तक आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। ये दलीलें हैं साहब जो दीन हमें ये तालीम देता है, या अय्युहन नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, ऐ लोगो तुम सब के सब फकीर हो। शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी अल्लाह के दर के फकीर हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी भी अल्लाह के दर के फकीर हैं। अली मुर्तज़ा भी अल्लाह के दर के फकीर हैं। जितने लोगों को तुमने मुश्किल कुशा, गौसे आजम, दस्तगीर, गरीब नवाज, ये खिताबात तुमने दे दी, वो सब अल्लाह के दर के मोहताज हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी जब अपनी माँ के पेट में थे, वहां उनको ऑक्सीजन पहुंचाने वाला अल्लाह था। माँ के पेट में उनको जिंदगी बख्शने वाला अल्लाह था। जितने औलियाए किराम हैं, जितने बुजुर्गाने दीन हैं, आज वो दुनिया में जब तक रहे अल्लाह के आगे हाथ फैलाते रहे, अल्लाह से मांगते रहे, अल्लाह के दर के फकीर रहे। और आज वो दुनिया से चले गए तो तुम्हारे मुश्किल कुशा बन गए, तुम्हारे गौसे आजम बन गए, तुम्हारे दस्तगीर बन गए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। मोहतरम हाज़रीन, इस मस्जिद में हर इतवार बाद नमाज मगरिब हफ्तावार दर्स होता है। आज उसी दर्स में मुझे आपके सामने गुफ्तगू करने का मौका मिल रहा है। इस वक्त हम और आप जिन हालात से गुजर रहे हैं वो किसी के ऊपर मख्फी नहीं है, छुपे हुए नहीं हैं। और हमें से बहुत सारे लोग इस मुल्क में अपने मुस्तकबिल को लेकर फिक्रमंद हैं, टेंशन में हैं कि आगे हमारे साथ क्या होगा। हम जब अपनी कौम पर आने वाली मुसीबतों के बारे में बात करते हैं तो आम तौर से हम उन वाक़यात और उन फसादात को जहन में लाते हैं जिसमें हज़ारों की तादाद में हमारे अपने भाइयों की जान गई, या ये कह लीजिए कि जिसमें एक प्लानिंग के तहत हमारी कौम की नस्ल कुशी की गई, हमारी कौम को मारा गया। जाहिर है एक मुसलमान होने के नाते उन वाक़यात के बारे में सोचकर हमें अफसोस होता है, तकलीफ होती है और होनी भी चाहिए। मगर मैं एक और चीज की तरफ आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं। हर वो शख्स जिसे दीन से मोहब्बत थे, जिसे इस्लाम से मोहब्बत थे, जिसे इस अकीदे से मोहब्बत है, शरीयत से मोहब्बत है, वो
मुसलमानों की नस्ल कुशी के जो वाक़यात हुए उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ़ मौजूदा दौर में मुसलमानों के अंदर जो फ़िक्री इर्तिदाद है, एक बड़ी तादाद में हमारे मुसलमानों में ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं जिनके अंदर ईमान की गैरत नहीं है, जिनके अंदर तौहीद को लेकर के कोई सख्ती नहीं है। वो किसी पत्थर के बुत के आगे सजदा भी कर सकते हैं, वो कोई शिरकिया नारा भी लगा सकते हैं, वो किसी गैरुल्लाह के दर पे जाके सर भी झुका सकते हैं। ऐसी नौजवान नस्ल आज एक बड़ी तादाद में तैयार हो रही है। हमारे लिए दरहकीकत अफसोस की बात यह है, और हमारे दुश्मनों की प्लानिंग भी यही है। वो आपको खत्म नहीं करना चाहता, वो आपके ईमान को खत्म करना चाहता है, आपके अकीदे को टारगेट करना चाहता है। वो एक ऐसी मुसलमान नस्ल को तैयार करना चाहता है जो अंदर से खोखली हो, जिसका नाम मुसलमानों के जैसा हो, जिसके साथ टाइटल मुसलमानों का लगाओ, मगर उसके ईमान में, उसकी सोच में, उसकी मानसिकता में, उसकी मेंटालिटी में ईमान और अकीदा नाम की कोई चीज ना हो। ये हमारे लिए असल फिक्र और टेंशन की बात है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हम सबके बाप हैं, बल्कि नबियों के बाप हैं, अबुल अंबिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने लख्ते जिगर हजरत इस्माइल को और अपनी बीवी हजरत हाजरा को जब मक्का की बेआबो गया सरजमीन में छोड़ के जाने लगे, तो उन्होंने जो दुआ की थी उस दुआ के अल्फाज पे गौर कीजिए। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना वजनुबनी व बनिय्या अन नअबुदल असनाम। याद करो जब इब्राहीम ने ये दुआ की कि अल्लाह इस मक्का शहर को तू अमन वाला बना दे, चैन वाला बना दे। ये पहली दुआ मांगी। इंसान की जिंदगी में अमन ना हो तो फिर सब बेकार है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 चीजें जिसको मिल जाएं उसको दुनिया की सारी नेमतें मिल गई। मन अस्बह मिनकुम आमिनन फी सिरबिही मुआफन फी जसदिही इंदहु क़ूत यौमिही। जो इंसान अपने घर में अमन के साथ हो, चैन के साथ हो, और उसके बदन के अंदर कोई बड़ी बीमारी ना हो, कोई मुसीबत ना हो, आफियत के साथ वो हो, और उसके पास एक दिन का खाना हो, ये 3 चीजें जिसके पास हो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़कअन्नमा हीज़त लहु दुनिया बिहज़ाफ़िरिहा। गोया कि दुनिया की सारी नेमतें उसके लिए इकट्ठा कर दी गई। अमन और चैन बहुत बड़ी नेमत है। निवाला नहीं उतरता है साहब अलग से जब इंसान दहशत के साए में जिंदगी गुजारता हो। नेमतें अच्छी नहीं लगती हैं। ये घर के डेकोरेशन, ये ज़ेब ज़ीनत, ये कुमकुमे, ये रंग बिरंग, दुनिया वीरान हो जाती है जब इंसान की जिंदगी में दहशत हो, खौफ हो। बहुत बड़ी नेमत है अमन। इसीलिए अल्लाह ताला ने मक्का के काफिरों को भी अपनी इस नेमत को याद दिलाया था। अल्लाह ने क्या फरमाया? ले इलाफी कुरैश इलाफिहिम रहलतश शिताई वस्सैफ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। ऐ कुफ़ारे मक्का, जिस दौर में सारे अरब के लोग अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान रहते हैं, चोरों का डर रहता है, डाकुओं का डर रहता है। तुम गर्मी के मौसम में यमन का सफ़र करते हो, तुम जाड़े के मौसम में शाम का सफ़र करते हो, तुम्हारे तिजारती काफ़िले सेफ हैं, तुम सिक्योर्ड हो, तुम महफूज हो। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ऐ कुफ़ारे मक्का, तो तुम इस खाने काबा के रब की इबादत क्यों नहीं करते जो तुम्हें खाना खिलाता है और तुम्हें अमन और चैन अता करता है? तो पहली दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे अमन वाले, मेरी बच्चे को और मेरी बीवी को अमन वाले शहर में तू बसा दे, इस मक्का के शहर को अमन वाला बना दे। उसके बाद दूसरी दुआ वजनुबनी व बनिय्या अन नअबुदल असनाम, और ए परवरदिगार तू मुझे और मेरे बच्चों को बुत परस्ती से बचाना। ये दुआ मांगी इब्राहीम अलैहिस्सलाम। भाई एक नबी को तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरी आने वाली नस्ल तो तौहीद पर रहेगी। इतना कॉन्फिडेंस तो एक नबी को होना चाहिए ना। मगर यही वो चीज है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इंसानों के दिल रहमान की 2 उंगलियों के दरमियान है। अल्लाह अगर चाहे तो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा
मुशरिक बन जाता है। अल्लाह क्या ये थोड़ी देखा जाएगा कि आपका बाप कौन था, अल्लाह क्या तो आपका ही अकीदा देखा जाएगा ना। वो जो लोगों ने अपनी गद्दियां बना के रखी हैं अपने नस्ल